तूफानी बारिश के बाद दर्रा आदमखेल के पहाड़ों से आने वाला रेला 11 जिंदगियां निकल गया। पानी घर के तहखाने में भर गया। कमरे में सोए मर्द और खवातीन और बच्चे, किसी को बाहर निकलने की मोहलत ना मिली। मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। मुल्क में 2 रोज़ में बारिशों से अमवात की तादाद 23 हो गई। तेज़ बारिशों के बाद स्वाबी में सूरत हाल बिगड़ने लगी। नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। मरी, मुजफ्फराबाद, मालाकंड और लोहरदीर समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुगयानी। पेशावर और इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। हरनाई में सैलाबी सूरत हाल से कोयटा हरनाई शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। कला सैफुल्ला, जैकबाबाद, सिबी, बोलान और ज़ियारत में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू। शहर में चंद मकामात पर तेज़ बारिश की पेश गोई है। आज हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, थरपारकर, उमरकोट, सांघर, मीरपुर खास समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। PTI के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास आज होगा। ऐवान में सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस का इम्कान। 43 निकाती एजेंडे के मुताबिक इजलास में इलेक्शन एक्ट में एक और तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी, आइनी तरमीमी बिल, आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आइनी तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने इजलास की हिकमत अमली तय करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने पर मुस्लिम लीग नून के औसान ख़ता हो गए हैं। बेजा तनकीद का मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। 9 मई वाक़यात को जवाज़ बनाकर हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने की भी नाकाम कोशिश की। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुकूमत को एक एक ज़्यादती का हिसाब देना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। KPK में FC, CDT, पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहा दिया जा रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज से मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना और लैया तक सड़क बनाई जाएगी। देपालपुर से विहाड़ी तक और शोरकोट से जंग तक नई दोरैया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों मंसूबे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। PTI को एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत केस में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करके नोटिस जारी किए। PTI के शुएब शाहीन ने बताया कि हमें गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। कल तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने के बाद DC ने हमारी दरखास्त मुस्तरद करने का ऑर्डर भेजा। केस की मज़ीद समाअत कल होगी। IPPs से मुआहिदे किकबैक्स लेकर लिए गए होंगे। IPPs के हक़ाइक़ और मुआहिदे सामने नहीं ला सकते। हुक्मरान कौम का खून निचोड़ सकते हैं, बिल बढ़ा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा, हुकूमत की मजबूरी नहीं, नालायकी, नाअहली और करप्शन का खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 5वें रोज़ भी जारी। एहतजाज का दायरा दीगर शहरों में फैलाने का फैसला। कराची में जमात इस्लामी के अमीर मिनम जफर का कहना है कि कल शाम 5 बजे कराची में गवर्नर हाउस पर धरना देंगे, जबकि इलेक्ट्रिक को फरोख्त किया गया। MQM उसमें शरीक थी।
के इलेक्ट्रिक की मई और जून के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹5.5 महंगी करने की दरखास्तों पर समाअत आज नेपरा में होगी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.53 और जून के लिए ₹2.92 इजाफा मांगा गया है। दरखास्त मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत IPPs का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती। IPPs के मामले पर सबको साथ बिठाकर मामला हल कर सकते हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। कहा, IPPs पर तवक्को है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2-3 रोज़ में मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश होने वाली है और नालों की सफाई हुई नहीं। नालों की सफाई बारिश से 4 माह पहले से शुरू होती है, बारिशों में नहीं होती। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को इसका जायज़ शेयर देना ज़रूरी है। बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक हमारी तरमीम पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। आज रेफरेंस में नैब के मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। गुज़श्ता समाअत वकलाए सफाई की अदम मौजूदगी के बाइस मुलतवी की गई थी। अदालत ने आज वकलाए सफाई को हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया है। जिला कुरम में 2 कबाइल के दरमियान जमीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली खूनरेज झड़पें बंद हो गईं। डिप्टी कमिश्नर का दावा। जावेदुल्ला महसूद ने कहा कि फरीकैन से मोर्चे खाली कराकर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। जिले के 5 मकामात पर कल रात से किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई। 6 रोज से जारी झड़पों में 49 जाँ बहक और 226 अफराद जख्मी हुए हैं। मरकजी शाहरा 7 रोज से बंद। झड़पों में जख्मी अफराद को हॉस्पिटल्स तक पहुँचाने में मुश्किलात। गवादर और मस्तोंग में बलोच यकजहती धरना जारी। इंतजामिया की जानिब से गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराएं बंद। कोयटा में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन और अतराफ की सड़कें आम आमदोरफ्त के लिए चौथे रोज़ भी सील। गवादर में शरपसंदों के हमले में शहीद सिपाही शब्बीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात की शिरकत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाम नेहाद बलोच राजे मुझ के आड़ में किया गया। एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने वाला गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हसन शाह और साथी रफीक को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह का मरकजी किरदार है। दोनों मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। खातून समेत 12 मुलजिमान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। खलीलुर रहमान कमर से वारदात 15 जुलाई को हुई। मुकदमा 6 दिन बाद 21 जुलाई को दर्ज हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज ईरान रवाना होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब अहलबरदारी में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तबीयत नासाजी के बाइस ईरान के दौरे पर नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सख्त मौक़िफ़ पर तनकीद। जजेस की ताहयात तकर्रियों को ख़त्म करने समेत वसी इस्लाहात की तजावीज़ पेश कर दी। बाइडन ने जजेस के लिए 18 साल मुद्दत मुलाजमत सियासी सरगर्मियों से बाज रखने का मुतालबा किया है। बाइडन का कहना है कि क़दामत पसंदों की ज़ेर क़यादत अदालत पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जिसे शहरी हुकूक के कायम करदा उसूलों और तहफ़्फ़ुज़ात को कमज़ोर करने के लिए हथियार बनाया जा रहा है। मुनक़सिम कांग्रेस की तरफ से तजावीज़ मंजूर होने का इम्कान नहीं। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने बाइडन की तजावीज़ पर कहा है कि बाइडन हैरिस इंतजामिया की ये खतरनाक चाल ऐवान में पहुंचने पर खत्म हो जाएगी। फ़लस्तीनी कैदी से जिनसी तशद्दुद में मुलविस इसराइली एहलकारों की गिरफ्तारी के हुक्म के खिलाफ इंतहा पसंद मुजाहिरीन का 2 इसराइली फौजी बेसिस पर धावा। गिरफ्तारी रुकवाने के लिए मिलिट्री पुलिस से लड़ाई। मुजाहिरीन भी इसराइली इंतहा पसंद अरकान पार्लियामेंट भी शामिल। सूरत हाल काबू करने के लिए शिमाली महाज पर सरगर्म एहलकारों को बुलाना पड़ा। इसराइली फौज की मुजाहिरीन के बेसिस में घुसने की मजम्मत। कहा, लबनान सरहद पर ऑपरेशन कई घंटे रोकना पड़ा। ज्यादती में मुलविस एहलकारों ने वीडियो पैगाम में इसराइली आवाम से बाहर निकलने और गिरफ्तारी रुकवाने का मुतालबा किया था।
इसराइली फौज के खान यूनिस और गजा शहर पर हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में मुतादी बीमारियाँ और जल्दी अमराज फैलने का इंतबाह। गजा की वजारत सेहत ने पोलियो की वबा के फैलाव पर फौरी इक़दाम की अपील कर दी। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम कहते हैं कि अमरीका एनरवा की फंडिंग के मुअत्तली बरकरार रखेगा। इसराइली फ़ौजियों का मकबूजा मगरबी किनारे में अल-ऐन पनाह गुज़ीन कैंप पर धावा, शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। इंतहाई दाएँ बाजू के इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बज़लेल स्मोट्रिच का जनूबी लबनान पर जंग और दोबारा कब्जे का भी मुतालिबा। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 92,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी डॉक्टर गजा से हौलनाक इंकशाफ सामने ले आए। गजा के अस्पतालों में रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम देने वाले 45 अमरीकी डॉक्टर्स का सदर बाइडन को ख़त लिखा। इसराइली हमलों से गजा का हर शख्स या तो ज़ख्मी है या बीमार है। गजा में फौरी जंगबंदी, इसराइल को असलहे की फराहमी पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में शहीद होने वालों की तादाद सरकारी तौर पर 39,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के सदारती इंतखाब जीतने पर एहतजाज, इलेक्शन नताइज के बाद मुजाहरे, कई रहनुमाओं के मुजस्समों को गिरा दिया गया। वेनेजुएला ने अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, पेरू, पनामा और यूरुग्वे से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। लातीनी अमरीका के ममालिक से अपने सिफारतकारों को भी वापस बुलाने का फैसला किया गया। भारतीय रियासत केरला में तेज़ बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 41 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद के फंसे होने का खदशा। कई मकानात, दुकानें और गाड़ियां मलबे तले दब गईं। हुक्काम के मुताबिक खदशा है कि दरियाए चलियार में बहुत से लोग बह गए हैं। पुल बह जाने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। बरतानिया में 2 हफ्तों से शदीद गर्मी के बाद रवां हफ्ते से मूसलाधार बारिश का इम्कान। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बरतानवी टीवी के साबिक मेज़बान हो एडवर्ड्स पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्ज़ामात आयद। उन पर बच्चों की नाजेबा तस्वीर व्हाट्सएप पर शेयर करने का इल्ज़ाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक एडवर्ड्स को दिसंबर 2020 से 2022 के दौरान नाजेबा तस्वीर शेयर करने के 3 इल्ज़ामात का सामना था। एडवर्ड्स को गुज़श्ता साल 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और 26 जून को फ़र्द जुर्म आयद की गई। इस वक्त जमानत पर है। बुध को वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल की आइंदा 2 साला मुद्दत के लिए सदारत पाकिस्तान संभालेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी काउंसिल के नए सदर होंगे, जिसका बाकायदा ऐलान अक्टूबर नवंबर में होने वाले ACC के इजलास में किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में जारी मेडल्स की जंग में कोरिया के तीरंदाजों ने शानदार निशाने लगाए, अपनी बालादस्ती कायम की। बरतानिया ने जंपिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर एजाज का दिफा किया। जर्मन राइडर माइकल ने करियर का 3रा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया। जिम्नास्टिक और स्केटबोर्डिंग में जापान ने तलाई तमगे अपने नाम किए और मेडल टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। फ्रांस 5 तलाई तमगों के साथ दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई की पेरिस ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम और दीगर खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की मजीद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मलाला ने मुलाकात में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। आ गया ते छा गया। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज। ओपनिंग वीकेंड पर 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। अभी पिक्चर बाकी है।